हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 118 और 172 सेंटेंसेस। सो एक्सरसाइज ए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ए क्या दिया गया है, करेक्ट द रन ऑन सेंटेंसेस बाय यूजिंग पंक्चुएशन और अ ज्वाइनिंग वर्ड्स और रिमूविंग एडिंग अ वर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या रहा है आपको, यहाँ पे नीचे देखिए कुछ रन ऑन सेंटेंसेस दिए जाएंगे। उस रन ऑन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना है बाय यूजिंग पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का यूज करके, पंक्चुएशन मतलब कि कॉमा हो गया, और कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो ये सारे सारे पंक्चुएशंस में आते हैं, ठीक है। और ज्वाइनिंग वर्ड्स या फिर किसी नए वर्ड को वहाँ पे ज्वाइन करके, ज्वाइनिंग वर्ड मतलब कि यहाँ पे देखिए रिमूविंग या फिर और एडिंग। ज्वाइनिंग मतलब वहाँ पे किसी नए वर्ड को आप ऐड कर दीजिए, मतलब किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, बस उस रनन सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेते हैं रन एंड सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि रन ऑन सेंटेंस हम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा कि रन ऑन सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। सो रन ऑन सेंटेंस क्या है? रन ऑन सेंटेंस देखिए पहले होता क्या है। रन ऑन सेंटेंस ये होता है जो कि आप जब रन ऑन सेंटेंस का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वो क्या होता है ना, कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। मतलब अगर आप उसको कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपको वो लगेगा ना कि ये मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर आप उसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करोगे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। जैसे कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसी से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए क्या है, ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड ही वॉन्टेड टू गो इनसाइड। अगर देखिए कंटिन्यूसली पढ़ेगा, ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग, मतलब कि देखिए सारे वर्ड्स क्या हैं, यहाँ पे देखिए कॉमा है। सो यहाँ पे देखिए कॉमा की वजह से ये सारे सारे वर्ड आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपस में वो नहीं कर पा रहे, क्या कहते हैं जिसे, मतलब कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लग रही ये। बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सो इसे हम लोग को क्या करना है, ये इनकरेक्ट है, अब इसे हम लोग को करेक्ट करना है। तो करेक्ट देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन है फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, द सन वाज एक्सट्रीमली हॉट। थर्ड क्या है, ही वांटेड टू गो आउटसाइड। ये तीनों के तीनों क्या है, पार्ट से सेंटेंस के तीनों अलग अलग पार्ट हैं। और इन तीनों को देखिए जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो तीनों का देखिए मीनिंग निकल रहा है। ये नहीं कि तीनों मतलब कि ही वांटेड टू गो, या फिर ही वांटेड बस निकल गया मतलब कि सेंटेंस से, या फिर ही गो बस निकल गया, या ही आउटसाइड बस निकल गया। एक देखिए एक प्रॉपर सेंटेंस निकला है उसमें से, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सेंटेंस था, इस पूरे सेंटेंस में से अगर आप पार्ट बाई पार्ट भी सेंटेंस को निकाल देंगे, रन ऑन सेंटेंस का मतलब यही होता है कि अगर आप पार्ट बाई पार्ट सेंटेंस निकाल देंगे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा, प्रॉपर मीनिंग होगा। ये नहीं कि कुछ भी वो हो जाएगा, ठीक है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। जैसे कि देखिए ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन, इसका ये भी देखिए एग्जैक्ट कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। सो कहने का मतलब ये है कि रन सेंटेंसेस यही होता है कि मतलब कि वो जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पे आप जब उसे पढ़ेंगे ना तो ये जैसे आपको वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट रहेगा, या कोई कॉमा वहाँ पे नहीं होगा, या कोई वर्ड नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से वो आपस में जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप उसी वर्ड को अगर आप उसी सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को अगर पार्ट बाई पार्ट अलग अलग सेंटेंसेस लिखोगे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, रन एंड सेंटेंस होता है। सो अब देखिए इसे करेक्ट सेंटेंस में कैसे लिखा है। करेक्ट सेंटेंस में लिखा है, ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे पूरा किस तरीके से चेंज किया है, ही पुट ऑन सम सन स्क्रीन। देखिए सम सन स्क्रीन के बाद यहाँ कॉमा को हटा के यहाँ पे बिकॉज ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा को हटा के यहाँ बिकॉज ऐड किया है। बिकॉज बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट या फिर द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, आप यहाँ पे दोनों भी कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड अब देखिए एक्सट्रीमली हॉट के बाद यहाँ पे कॉमा हटा करके यहाँ पे कॉमा हटा दिया गया बस, ठीक है। यहाँ पे बस कॉमा हटा दिया गया, उसके बाद एंड ही वांटेड टू गो आउटसाइड। बस देखिए यहाँ पे बिकॉज ऐड करने से ये पूरे का पूरा क्या है, सेंटेंस आपस में जुड़ गया। कहने का मतलब ये है कि ये रनन, अब इसमें आपको पूरे के पूरे लेसन में यही करना है। रनन सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी कहीं से भी कॉमा हटा करके आपको कोई वर्ड ऐड कर देना है, या फिर किसी वर्ड को हटा के कॉमा ऐड कर देना, बस उसको किसी तरीके से करेक्ट करना है, ठीक है।
सो नाउ अब हम लोग आते हैं वन पे, ठीक है। सो एक्सरसाइज वन देख लेते हैं। वन क्या है, इज इट अ रन ऑन सेंटेंस और अ कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा रन ऑन सेंटेंस है, कौन सा कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है। सो फर्स्ट वाला ए देख लेते हैं हम लोग। ए क्या है, माई कैट अपसेट ऑल डे ही डिड नॉट गेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका रन ऑन सेंटेंस होगा, क्योंकि ये देखिए कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे बिकॉज ही वॉज, या होगा बिकॉज ही डिड नॉट, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपस में देखिए दोनों को दोनों ऐड नहीं है, ठीक है। दोनों जो सेंटेंस है आपस में ऐड नहीं है। लेकिन अब आप दोनों को अगर अलग करेंगे, माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे, मतलब कि मेरी बिल्ली पूरे दिन क्या थी, अपसेट थी। तो ये देखिए एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है इसका। दूसरा क्या है, ही डिडंट गेट ब्रेकफास्ट, मतलब कि वो उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, ठीक है, या वो नहीं पाई ब्रेकफास्ट। तो ये क्या है, इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। तो अलग अलग करने पे भी देखिए प्रॉपर मीनिंग में निकल रहा है। लेकिन पूरे को अगर दोनों को अगर एक साथ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो दोनों के एक साथ लेने पे क्या हो रहा है कि मतलब इसका पूरा का पूरा मीनिंग ही अलग हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपस में मिल नहीं पा रही है। माई कैट वॉज अपसेट, मतलब क्यों अपसेट है या कैसा, मतलब तो मतलब कि जो है ना, जो ऐड करता है हमारे वर्ड को, मतलब सॉरी हमारे सेंटेंसेस को, तो वो यहाँ पे वो वर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो वो वर्ड क्या है, बिकॉज है। तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका रन ऑन सेंटेंस होगा। दूसरा क्या है, बी बी देख लेते हैं। बिकॉज रोज वॉज लेट फॉर द ट्रेन सी हैड टू टेक द बस। ये देखिए आपका कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी करेक्शन नहीं करना है। तो ये आपका रन ऑन सेंटेंस नहीं है, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ सी देख लेते हैं। सी क्या है, आई लाइक द हिस्ट्री क्लास बिकॉज इट इज़ एक्सप्लेन्ड वेल। मतलब देखिए यहाँ पे भी देखिए बिकॉज वगैरह का यूज़ हुआ है यहाँ पे, मतलब सेंटेंसेस आपस में ऐड हैं, तो ये भी रन ऑन सेंटेंस नहीं होगा। ये भी आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ फोर्थ यानी कि डी देख लेते हैं। डी क्या है, आई रिसीव्ड एन ए ऑन माई टेस्ट आई एम हैप्पी। अब देखिए आई रिसीव एन ए ऑन माई टेस्ट, टेस्ट तक तो देखिए एक अलग सेंटेंस है। आई एम हैप्पी यहाँ पे देखिए ये अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ये अलग बात, मतलब ये देखिए दोनों को आप अलग अलग जब करिएगा, जैसे कि कहने का मतलब दोनों को आप जब अलग अलग करिएगा, देखिए दोनों का प्रॉपर मीनिंग भी निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, तो इसका इससे भी क्या है, ये रन ऑन सेंटेंस है। दूसरा ये है कि दोनों आपस में ऐड नहीं है, क्योंकि देखिए आई रिसीव्ड एन ए ऑन माई टेस्ट दैट्स वाई आई एम हैप्पी। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दैट्स वाई होना चाहिए था, इसीलिए मैं खुश हूँ। मतलब क्यों खुश हो, अरे यार तुम्हारा ए आया है तो फिर तुम खुश क्यों हो। तो यहाँ पे वो रीज़न, मतलब यहाँ पे वो कुछ लिखेगा ना कि इसीलिए खुश हूँ, ठीक है। सो एट दैट्स वाई आई एम हैप्पी। सो यहाँ पे ये चीज़ दैट्स वाई नहीं था, या फिर आप मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो नहीं था, इसीलिए क्या है, रन ऑन सेंटेंस है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है आपका, री राइट द गिवन रन ऑन सेंटेंस करेक्टली बाय एडिंग पंक्चुएशन और ज्वाइनिंग वर्ड। सेम देखिए वही है आपका, आपको यहाँ देखिए रन ऑन सेंटेंस नीचे कुछ दिए गए हैं। इन रन ऑन सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। किस तरीके से, बाई एडिंग पंक्चुएशन और ज्वाइनिंग एनी वर्ड, मतलब कि जो भी आपको वर्ड यहाँ पे सुटेबल लगे। सो पहला देख लेते हैं, माई मदर एंड फादर एंड सिस्टर। यहाँ देखिए एंड, तो सॉरी एंड माई मदर एंड फादर एंड सिस्टर्स आर कमिंग होम टुमारो। मतलब देखिए ये एंड तो नहीं होगा, सबसे पहली बात है उस, एक मिनट सॉरी। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, माई मदर एंड फादर एंड सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, माई मदर कॉमा फादर एंड सिस्टर आर कमिंग होम टुमारो। तो इस तरीके से ये देखिए ये पूरा पूरा सेंटेंस बनेगा, माई मदर कॉमा फादर एंड सिस्टर। यहाँ पे देखिए एक एंड को हटा करके बस आप एक कॉमा लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा, कॉमा देखिए आपने पंक्चुएशन का यहाँ पे यूज़ किया, बाई एडिंग पंक्चुएशन आपने क्या किया, इस रन ऑन सेंटेंस को करेक्ट किया, ठीक है। नाउ बी देख लेते हैं। बी क्या है, आई लव स्कूल आई लव लर्निंग माई टीचर इज़ काइंड। अब देखिए यहाँ पे आप इसे कैसे बनाएंगे, स्कूल आई लव स्कूल एंड आई लव लर्निंग बिकॉज माई टीचर इज़ काइंड, ठीक है। यहाँ देखिए आई लव स्कूल एंड आई लव लर्निंग बिकॉज माई टीचर इज़ काइंड। सो इस तरीके से आप इसे करेक्ट करेंगे। नाउ सी देख लेते हैं। सी क्या है, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर इट इज़ द कलर ऑफ द स्काई एंड द सी एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट इंसेक्ट
विच इज़ द बटरफ्लाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंड दो जगह यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी एक एंड को हटा के आप कॉमा लगाएंगे। ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। अब यहाँ पे देखिए बिकॉज ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, कॉमा द सी एंड एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट इंसेक्ट विच इज़ द बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहाँ बिकॉज लगेगा, दूसरा यहाँ पे एंड हटा के कॉमा लगेगा, बस इतना ही आपको करना है, आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी देख लेते हैं। डी क्या है? आई लाइक ट्यूजडेज एंड आई लाइक फ्राइडेज बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप करेंगे आई लाइक ट्यूजडेज, आई लाइक ट्यूजडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आई लाइक ट्यूजडे एंड फ्राइडे बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिए ये भी एक रनन सेंटेंस है। अब आप इसे करेक्ट कैसे करेंगे? आई लाइक ट्यूसडे एंड फ्राइडेज। ठीक है, आई लाइक ट्यूसडे एंड फ्राइडेज बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, नाउ ई देख लेते हैं। ई क्या है? वी यूजली लीव एट 11 बट टुडे इज़ डिफरेंट, वी आर लिविंग एट 10:30। सो अब ये भी देखिए रन ऑन है, इसे करेक्ट कैसे करेंगे? वी यूजली लीव एट 11 बट टुडे इज़ डिफरेंट, सो वी आर लिविंग एट। यहाँ पे देखिए सो आप लिख सकते हैं, या फिर आप बिकॉज भी लिख सकते हैं। नहीं, वी यूजली टुडे इज़ डिफरेंट, हाँ बिकॉज और सो। यहाँ पे सो ज़्यादा सही रहेगा, बट आप बिकॉज भी अगर आप लिख रहे हो तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सो भी लिख सकते हो, दूसरा बिकॉज भी लिख सकते हो। डिफरेंट के बाद डिफरेंट, सो वी आर लिविंग एट 10:30, तो यहाँ पे दो चीज़ आप लिख सकते हो, सो भी बिकॉज भी। नाउ एफ देख लेते हैं। एफ क्या है? द सो बिगिनस एट 7:30, मेक श्योर यू आर देयर बिफोर 7:15। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको शो ऐड करना है। कहाँ पे? देखिए द शो बिगिनस एट 7:30, सो मेक श्योर 7:30 के बाद देखिए एस ओ वाला शो होगा, सो मेक श्योर यू आर देयर बिफोर 7:15। बस आप यहाँ पे शो ऐड कर दोगे, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, बट फिर भी आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।